नमस्कार साथियों, आप सभी का नौकरी धारा एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की कॉलेज वगैरह की तैयारी भी बहुत ही शानदार और जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जैसे राजस्थान में जो लोकसभा के चुनाव थे वो 26 अप्रैल को जो पूर्ण हो गए हैं, उसके बाद में जो कॉलेज व्याख्याता का जो परीक्षा है तो पुनः कब शुरू होंगी, क्या टाइम टेबल में परिवर्तन होगा, इस तरह के जो तमाम क्वेरी है वो स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, धैर्य बनाए रखिए। 4-5 मिनट में आपके हर उस सवाल का जवाब दिया जाएगा जो सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों कि 16 मई को जिनका पॉलिटिकल साइंस पेपर है, उसके बाद में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो दोस्तों उनका पेपर कंटिन्यू चलेगा और उनका एग्ज़ाम जो शेड्यूल भी जारी हो गया है। और रही बात की परीक्षा केंद्र है, तो आरपीएससी ने अपना प्रेस नोट जारी कर दिया है। उसमें लिखा है कि 16 मई से 24 मई तक जिनकी जो परीक्षा होगी, 16 मई यानी कि पॉलिटिकल साइंस से परीक्षा शुरू होगी, उसके बाद में 16 से 24 मई तक जिनकी भी परीक्षा है उनकी अजमेर और जयपुर जिलों में होगी। अजमेर और जयपुर 2 जिलों में उनके परीक्षा केंद्र आएंगे। 2 जिले जो डिसाइड कर दिए है, लेकिन कन्फर्म नहीं बताया है कि आपका एग्ज़ाम जयपुर में होगा या अजमेर में होगा। और विशेष तौर पे मेरे जो बाहरी भाई है, जो जैसे यूपी है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, और वहाँ से आने वाले मेरे जितने भी भाई बंधु हैं वो अपना टिकट कंफर्म करवा लेना और आपको टिकट जयपुर तक ले लेनी है। अगर आप कहीं से भी आओगे, अगर आपका सेंटर अजमेर में भी आएगा तो भी आपको पहले जयपुर तो आना ही पड़ेगा। चाहे वो पंजाब हरियाणा से आएगा तो भी पहले उनको जयपुर आना पड़ेगा, चाहे वो यूपी से आएगा तो भी पहले उनको भरतपुर के बाद में जयपुर तो उनको आना ही पड़ेगा। तो आप जयपुर तक टिकट कंफर्म कर लीजिए और जयपुर के बाद में अगर आपका सेंटर अजमेर आए तो भी लगभग घंटा 1.5 घंटे का रास्ता आया था, कहाँ से, जयपुर से अजमेर तक, तो बिल्कुल आप आराम से वहाँ तक जा सकते हैं। और रही बात की 24 तारीख के बाद में, 24 तारीख से लेकर 2 जून तक आपके जितने भी जो बच्चे विषय है उनके पेपर होने वाले हैं। उनके पेपर आरपीएससी ने ये कहा कि अजमेर में डिसाइड करेंगे, यानी कि अजमेर में आपके पेपर होंगे, या आरपीएससी ने अपने प्रेस नोट में कह दिया। यानी कि अजमेर और जयपुर इन 2 जिलों में ही बाकी बचे हुए पेपर होंगे। इसके अलावा राजस्थान के किसी भी जिलों में कॉलेज व्याख्याता का जो मुख्य परीक्षा का पेपर है उनका कहीं पर भी नहीं होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जयपुर और अजमेर जिलों में आपका पेपर आयोजित होगा। और आप सब लोग बड़े लंबे समय से इंतजार भी करे थे कि जो कॉलेज व्याख्याता का जो 3rd पेपर हमारे 7 जनवरी को हुआ था उसकी आंसर की को लेकर, तो वो भी दोस्तों 26 अप्रैल को शाम को लगभग 5:30 बजे, जैसे दोस्तों 6 बजे जो लोकसभा चुनाव पूरे हो रहे थे उनके आधे घंटे पहले आपका जो प्रश्न पत्र है वो सेंड हो गया। उसके साथ में आपकी आंसर की भी आ गई, यानी कि 3rd पेपर की आंसर की आ गई है। बहुत से अभ्यर्थियों ने आंसर की मिला भी ली है, लेकिन कुछ एक अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने मेरे से कॉल करने का प्रयास किया, और कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने कमेंट किया, सर अभी तक हमें वो आंसर की नहीं मिल रही, नहीं सर हमें वो मास्टर पेपर मिल रहा है। तो आप जो मेरे दिए गए नंबर हैं, जो नीचे लाइन में नंबर चल रहे हैं, इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपको आंसर की आपको व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करना है तो भी आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। अब रही बात, सर हमारे तो जैसे आउट ऑफ स्टेट के वो बता रहे सर हमारे 10 नंबर आ रहे हैं, क्या सर हम अगर हमारे विषय में अगर हमारी पकड़ अच्छी है, यानी कि हमारे जो मुख्य विषय पेपर चाहे जिनका राजनीति विज्ञान हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, क्या हम सर हमारे एक विषय के पेपर के दम पर क्या हम सिलेक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हैं। राजस्थान अध्ययन जो 3rd पेपर था, इस 3rd पेपर की वजह से दोस्तों आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकने वाला है। अगर आपका जो 150 नंबर का आपका सब्जेक्ट के पेपर होगा, अगर आपकी सब्जेक्ट के पेपर और इंटरव्यू में अगर आप अच्छा नंबर ला सकते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट के पेपर पर ध्यान देना है। आपके सब्जेक्ट के पेपर में अच्छा कैसे करना है, सब्जेक्ट के पेपर में बेटर से बेटर कैसे लेके आना है, अधिक से अधिक नंबर कैसे लाना है, इस पर अभी आप प्लानिंग करो। जिनका पेपर जैसे मई के एंडिंग में है तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। जिनके जैसे सोशलॉजी का है जो 27 है, उसके बाद सोशलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, उनका पेपर बहुत टाइम बाद है। तो उनका अगर राजस्थान में देने वाला पेपर बिगड़ गया है तो आप अपने सब्जेक्ट के पेपर को इतना अच्छा कर लीजिए कि ताकि आप पूरे में से कि 95% तक आप अगर आप स्कोर कर लेते हो। और रही बात की इंटरव्यू का, वो आपके 24 नंबर होने वाला है। अगर आपकी सब्जेक्ट के अंदर पकड़ मजबूत है तो आप इंटरव्यू में दोस्तों लगभग 17-18 नंबर है जो आप 24 में से ला सकते हो। तो ऐसी मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आपके आंसर की जारी हो गई है और परीक्षा के अंदर भी जारी हो गए। अब रही बात की तो सर हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा? आपका एडमिट कार्ड यानी कि जिनकी 16 मई को पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, उनके एडमिट कार्ड लगभग 13
13 मई के शाम को या 14 मई की मॉर्निंग तक आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आपके भाई को आप याद कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।